तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ हैं सूरज जी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की हमें जानकारी देने वाले हैं। और सूरज जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विषम भाई, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो आज की वीडियो में हमारे व्यूअर के लिए क्या रहने वाला है? आज हम आपके लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन के अंदर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको प्लॉट विला दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अभी हम जो खड़े हैं सेक्टर 12 में खड़े हैं और आपके पीछे जो हमारा सेक्टर रहता है वो सेक्टर 10 है जी। अब इस सेक्टर की क्या खास बात रहने वाली है? देखिए मेरे राइट साइड में देख रहे हैं आप, सेक्टर 10 बसा हुआ है पूरा का पूरा। सेक्टर 10 वन ऑफ द पोस्ट लोकेशन में आता है, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है। यहाँ पे जितने भी टॉप क्लास बिल्डर हैं उन लोगों ने यहाँ पे काफी सारी सोसाइटी बना रखी है। एटीएस हैप्पी ट्रायल के नाम से, एटीएस कोको काउंटी के नाम से, अरियंत अबॉर्ड के नाम से, एलिट के नाम से, ये सब वो सब सोसाइटी हैं जो टॉप क्लास बिल्डर हैं। उन लोगों ने यहाँ पे डेवलप करा है और काफ़ी सारी सोसाइटियों का हैंड ओवर हो चुका है। लगभग 90% फैमिली ऑक्यूपाइड है सोसाइटियों में। तो बेस्ट पार्ट ये है कि नोएडा एक्सटेंशन सबसे पोस्ट लोकेशन में आता है सेक्टर 10 और 12। कि मेरे राइट साइड में सेक्टर 12 लगता है नोएडा एक्सटेंशन का। सेक्टर 12 और 20 काफ़ी हाईलाइट सेक्टर है ये दोनों सेक्टर जो है। और सेक्टर 12 भी अपने सेक्टर 10 की तरह ही है। यहाँ पे जितने भी टॉप क्लास बिल्डर है वो बिल्डर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि गोदरेज हो गया, महागुन हो गया, स्प्रिंग हो गया, वीवीआईपी हो गया, फ्यूजन हो गया, ये सब वो बिल्डर है जो टॉप क्लास लिस्ट में आते हैं। इन बिल्डरों ने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। तो आप सोच सकते हैं किस लोकेशन में हम खड़े हैं। ये पोस्ट लोकेशन में आता है। और इस सेक्टर की खास बात ये है, इस सेक्टर में खासकर ग्रीन बेल्ट का बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ पर लगभग जिस पार्क में हम खड़े हैं ऐसे लगभग 4 से 5 पार्क प्लान है इस पूरे सेक्टर में। 15 से 20 बीघे के पार्क रहने वाले हैं यहाँ पर और बहुत सारी ग्रीन बेल्ट रहने वाली है। और जितनी भी सोसाइटी यहाँ डेवलप हो रही है उन सोसाइटी में 60% एरिया ओपन रहेगा और 40% एरिया पे कंस्ट्रक्शन रहेगा। ये बेस्ट पार्ट है इस लोकेशन की। तो चलिए अब आपके प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो सूरज भाई जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर रहने वाला है? बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। जैसे देख सकते हैं वो दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन होता हुआ। ठीक है। हमने अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। और अभी हम अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर सर्विस रोड पे खड़े हैं। ये बेसिकली रोड जो है अपनी 60 मीटर की रोड रहने वाली है। ठीक है। ठीक है। और सराउंडिंग की डेवलपमेंट की बात करें तो सराउंडिंग में ऑलरेडी यहाँ पे एक स्कूल बन चुका है, सर्वोत्तम पब्लिक स्कूल के नाम से है। उसके बगल में सारस है, फिर पीछे मिलिया में 2-3 स्कूल यहाँ पे 3 डेज में आपको वॉकिंग डिस्टेंस मिल जाएंगे मेरे प्रोजेक्ट से। ठीक है। उसके पीछे एक हॉस्पिटल बन रहा है, KGSG करके हॉस्पिटल बन रहा है। क्रिकेटर कपिल देव जो है उनका हॉस्पिटल रहने वाला है। सामने जो दिख रहा है सामने ऑलरेडी काम चल रहा है। हो सकता है अगले 6-8 महीने में हैंड ओवर हो जाए। उसके साथ साथ इस लोकेशन से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको 2-3 हॉस्पिटल और मिल जाएंगे। एक आपको निक्स मिल जाएगा, एक मिल जाएगा यथार्थ और एक हॉस्पिटल और मिल जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल की बात करें तो 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन आपको 49 प्लस स्कूल है यहाँ पर। क्योंकि जस्ट अपोजिट में सेक्टर 10 के सारा का सारा नॉलेज पार्क 5 लगता है। नॉलेज पार्क 5 स्पेशली डिजाइन ही करा गया इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज के लिए। ठीक है। और जो हमारा राजेश पायलट चौक पड़ता है 130 मीटर रोड जी, जहाँ पर फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन आने वाला है, वहाँ से इसकी दूरी कितनी रहेगी अपने प्रोजेक्ट? हमारे राजेश पायलट चौक से तकरीबन जो डिस्टेंस है रहने वाला हार्डली 1 किलोमीटर एग्जैक्ट। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। बिल्कुल मेन रोड से कनेक्टिविटी है। कोई विलेज वाली रोड नहीं है, कोई विलेज वाली आबादी नहीं है। ऑन हाईवे से सारी वो कनेक्टिविटी। सीधा 80 मीटर का जो रोड आ रहा है इसी से हमारे प्रोजेक्ट को सीधे रोड आ रही है, सीधे आते हैं आप लेफ्ट टर्न लेंगे फिर राइट पे अपना प्रोजेक्ट है। चलिए ये आपकी सोसाइटी आ गई। सोसाइटी का गेट रहेगा। बिल्कुल ये सोसाइटी का भी हम बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं। और जैसे कि अभी हम लोग स्कूल के पास खड़े थे, वो रहा दिखे सामने स्कूल हॉस्पिटल आपको दिख रहा होगा। 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है आपका स्कूल हॉस्पिटल जो भी चीजें हैं। और जस्ट अपोजिट में ये सारे अथॉरिटी के प्लॉट हैं 6% वाले। सारे के सारे मैक्सिमम कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे भविष्य में बहुत अच्छा कमर्शियल डेवलप होगा। और यहाँ के रेट की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मीटर का रेट चल रहा है अथॉरिटियों का प्लॉट का। ठीक है। और अथॉरिटी के प्लॉट में बहुत लोग कंसर्न होता है डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। डेवलपमेंट बता दो क्यों नहीं दिख रही है। इसमें एक टाइम मिलती है किसान को, उस टाइम के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट होती है। इसमें 6-8 महीने का समय और बचा हुआ है। 6-8 महीने में सारे प्लॉटों पर काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपका बिजली का ट्रांसफर लगा हुआ है, ये आपका गेट रहेगा। और ये गेट ऐसे ही रहेगा या चेंज होगा? नहीं, गेट तो बहुत शानदार रहेगा जैसे सोसाइटी का होता है वैसे ही रहेगा। हमारी जो सोसाइटी है प्रॉपर एक गेटेड कैंपस रहेगी। ठीक है। सोसाइटी हमारा 2 फेज में डेवलप हुआ है। पहला फेज इसका 1 था जो 1 साल पहले स्टार्ट करा था। अभी हम फेज 2 पे चल रहे हैं। ठीक है। ये सोसाइटी का मेन गेट है। यहाँ मेन गेट आएगा। यहाँ पे प्रॉपर सरस्वती की ब्रांडिंग हो जाएगी प्रोजेक्ट के नाम से। और यहाँ पे कोने पे अपना पार्क है। ठीक है। लगभग छोटा सा एक पार्क दिया है बच्चों के लिए। पार्क में एक टेम्पल रहेगा। उसके बाद वहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टेज जहाँ गाड़ी खड़ी है उस एरिया में अपना क्लब हाउस प्लान है। 3 फ्लोर का क्लब हाउस रहेगा। ग्राउंड पे रिटेल रहेंगी। फर्स्ट पे बच्चों के लिए एक्टिविटी जोन, बड़ों के लिए योगा सेंटर, जिम। सेकंड पे बैंकेट हॉल रहेगा विद रूफ टॉप के साथ। ठीक। तो सूरज जी ये तो आपके डुप्लेक्स विला आ गए जी, जिसका शायद आप डिलीवर कर चुके हैं। हाँ। और ये जो सोसाइटी रहेगी आपकी इसके अंदर जैसे सीवर हो गया है ना, RCC रोड, ये तो प्रॉपर रहेंगे। देखिए सोसाइटी का जो फेज बने ऑलरेडी उसमें सीवर रोड कंप्लीट है हमारी। ठीक है। ये है कि जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा थोड़ा सा आपको धूल-धाल दिखेगी तो उस पर रोड छिप गया होगा। ठीक है। जब आप आएंगे तो आपको एक्चुअल चीजें दिखेंगी। ठीक है। ठीक है। ये जो विला है ये हमारे सारे के सारे 1 साल पहले बनने स्टार्ट हुए थे। सारे के सारे हैंड ओवर हो गए हैं। और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं
इसमें ये सारे विला अलग अलग साइज में हम कस्टमाइज करके दे रहे हैं, क्लाइंट के हिसाब से पूरा लेआउट डिजाइन करा हुआ है। ठीक है। इसमें यही एक बेस्ट पार्ट है, ये पहला इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपको कस्टमाइज विला के ऑप्शन मिलते हैं। मतलब आप अपना मकान अपनी इच्छा के हिसाब से बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह आप आके चेक करिए, उस क्वालिटी में आपको आपके हिसाब से आपका मकान बना के देंगे। सामने फेस 2 रहने वाला है आपका? फेस 2 रहने वाला है। आइए फेस 2 में चलते हैं। ठीक। तो सूरज भाई ये जो गेट लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है? भीषम भाई गेट तो टेम्परेरी है। ठीक है। सोसाइटी में फैमिली रह रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ फैमिली रह रही है पूरी। अब फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान तो बिल्डर को देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब पीछे हमारा प्रोजेक्ट का फेज 2 बन रहा है। फेज 1 फेज 2 एक ही पार्ट है, बट ये है कि जब तक वहाँ डेवलपमेंट चल रही है उसके आने जाने के लिए रास्ता, खोलना बंद करने के लिए गेट चाहिए। प्लस अगर यहाँ पे वॉल लगी रहेगी तो फिर आना जाना नहीं हो पाएगा, और गेट नहीं रहेगा तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खराब हो जाएगी। बिल्कुल। इसी वजह से गेट लगाया है। ये अगले 2 से 3 महीने में हट जाएगी। जब सोसाइटी की सारी वॉल कंप्लीट हो जाएगी तो गेट वगैरह सब रिमूव हो जाएगा, सोसाइटी पूरी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या क्या देने वाले हैं आप? इस जो हमारा फेज 2 है, फेज 2 के अंदर आपको प्लॉट और विला और कस्टमाइज विला, और एक चीज़ और, बहुत लोगों का कंसर्न आता है कि भैया डुप्लेक्स का बजट नहीं है, सिंप्लेक्स भी है। अच्छा, इसमें सिंप्लेक्स भी मिल जाएगा? सिर्फ एक फ्लोर का मकान चाहिए, वो भी दे देंगे। अच्छा, वो भी मिल जाएगा। तो सूरज जी आपका फेज 2 आ गया, इसमें जो प्लॉट साइज रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे? हाँ, फेज 2 में जो हमारे प्लॉट साइज है मिनिमम 70 स्क्वायर यार्ड का रहेगा। ठीक है। बाकी 85, 100, 150, 200 फिर आप अपनी नीड के हिसाब से जितना बड़ा करना कर लो साइज को, वो मिल जाएगा। तो इसमें सिंगल साइड रहेंगे या 2 साइड भी रहेगा? इसमें दोनों ऑप्शन है। सिंगल साइड फेसिंग प्लॉट भी है, उसके रेट अलग है। 2 साइड ओपन फेसिंग प्लॉट भी, उनके रेट अलग है। ठीक है। वो आप जब पाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्लॉट का प्राइस भी कितने से स्टार्ट होगा? एक आइडिया बता दूं तो 51 लाख से स्टार्ट है यहाँ पे प्लॉट का रेट। ठीक है। ठीक है। और जो विला मिलेगा यहाँ पर? विला आपको मिल जाएगा, मिनिमम साइज हमारे पास वैसे तो 85 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन एरिया 2200 स्क्वायर फीट रहेगा। ठीक है। और उसका जो आस्किंग प्राइस है 1 करोड़ 5 लाख रुपए उसकी आस्किंग प्राइस है। बाकी विला में यदि किसी को छोटा चाहिए 70 स्क्वायर यार्ड का तो वो भी पॉसिबल दे देंगे, बट वो ऑन डिमांड पे देंगे। और लोन कितना हो जाएगा? लोन प्लॉट में, विला में, दोनों ही आपका लगभग 70 to 80% हो जाएगा। ठीक है। और उसमें यूनिट कितनी रहने वाली है? यूनिट तो अभी इसमें अगर बात करें, फेज 2 अभी सिर्फ 1 महीने पहले लॉन्च हुआ है। टोटल इसमें 29 इन्वेंट्री थी फेज 2 के अंदर, और इसमें तकरीबन हमारी 12+ यूनिट बिक चुकी हैं। और अभी करंट में बात करें तो हमारे पास तकरीबन इसमें 18-19 इन्वेंट्री जो अभी अवेलेबल है। और फेज 1 हमारा ऑलरेडी पूरा का पूरा सोल्ड है, और इसमें अगले 6 महीने में लगभग 70% फैमिली आ जाएगी, क्योंकि जितने भी इसमें विला दिख रहे हैं सारे के सारे कंप्लीट स्टेज पर हैं। अगले 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। तो सूरज भाई उसका तो आप डेवलपमेंट बहुत स्पीड से कर रहे हैं, बहुत यहाँ पर कितनी स्पीड से होगा? मेरे भीषम भाई ये समझो कि जैसे वहाँ डेवलपमेंट चल रही है ना, उससे तेज डेवलपमेंट यहाँ है। मतलब है तो एक ही, बट ये है कि वो डेवलपमेंट लगभग 70% हो चुकी है, इसमें डेवलपमेंट बाकी है। ठीक। आप अपने लेफ्ट में देखो, पहले क्या दिख रहा है आपको? ये सीवर, सारे सीवर के पाइप आ चुके हैं। प्रोजेक्ट को अभी सिर्फ मतलब अभी फेज 2 को लॉन्च करोगे सिर्फ 1 महीना हुआ है। 1 महीने में हमने सारी मार्किंग कर दी है अपने रोड की। सीवर आ चुके हैं, सीवर सबसे पहले फिटिंग होंगे सारे के सारे इंटरनल। उसके बाद सबसे पहले रोड डलेगा, रोड डलते ही सारी लाइट की काम हो जाएंगी और हैंडओवर स्टार्ट हो जाएगा। सोसाइटी में वहाँ देख रहे हैं ईंट भी रखी हुई है, सारी आउटर वॉल वगैरह कंप्लीट होनी शुरू हो गई। एक बार इसको पूरा क्लोज करके पैक कर दें, फिर सोसाइटी का हैंडओवर स्टार्ट होगा। जैसे जैसे लोग प्लॉट परचेस करेंगे अपने हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन करो, बाकी जो हमारे विला हम साथ के साथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। सूरज भाई आप तो इतनी सी जानकारी दे के निकल रहे हो, बाकी आपने विला तो दिखाया नहीं। अरे भीषम भाई सारी चीज एक बार में दिखा दें क्या? कुछ क्लाइंटों के लिए छोड़ दो भैया, आके भी देख लेना। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जरूर कवर करेंगे। हमारे पास जितने भी साइज हैं विला के जो यहाँ पे रेडी हैं और जो अनकम्प्लीट और कंप्लीट है वो सब दिखाएंगे आपको। ठीक कि 70 स्क्वायर यार्ड का कैसा बना हुआ है, 100 स्क्वायर यार्ड कैसे बना, 150 स्क्वायर यार्ड कैसे बना हुआ है, जितने भी विला सब दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी विला का सैंपल दिखाएंगे कि किस तरीके से विला बना के दिया जा रहा है। और बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं।